चलिए, ये जितना है कंटेंट सब बिहार एसएससी स्पेशल है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश से खरीदे कच्चे तेल के लिए रुपए में भुगतान किया है? रूस, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूएसए। रुपया में भुगतान किया है भारत ने। संयुक्त अरब अमीरात। हाँ, बहुत बढ़िया आपका आंसर है। संयुक्त अरब अमीरात ने जो है ना पहली बार ये रुपए में भुगतान किया है, ठीक है ना, कच्चे तेल का। ठीक है ना। ठीक है। भारत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कंपनी है, ठीक है। हाँ, ये जो है 10 लाख बैरल खरीदारी कर रहा है, 10 लाख बैरल। भारत की कौन सी कंपनी है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन खरीद रहा है। और किस कंपनी से? यूए की कौन सी कंपनी है बताइए तो, कोई बताइए। यूए की एडलॉक कंपनी है। एडलॉक कंपनी या भारत की इंडियन ऑयल है, इन दोनों के बीच में व्यापार समझौता हुआ है। 10 लाख बैरल खरीदारी कर रहा है, ठीक है ना। आवाज किसकी ओर से आ रहा है जी? माइक को म्यूट रखिए, ठीक है। अभिषेक कुमार सिंह आ चुके हैं। डेली अभिषेक कुमार सिंह इसी समय आते हैं, हो सकता है कुछ काम में फंसे हों। चलिए, अभिषेक अभिषेक कुमार सिंह, चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लिए हैं? हाँ सर। हाँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकिर सर लाइव के नाम से मेरा चैनल है, ठीक है ना। आप लोग का शेयर, सब्सक्राइब, लाइक मेरे से मोटिवेशन बनता है, ठीक है ना। और उसीलिए हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं। आप लोग को पढ़ाने के लिए हमको कितना पढ़ना पड़ता है पहले, है ना। समझिए। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करवाइए ना, हो गया। हाँ ठीक है, चलिए हमको बताइए COP28 का आयोजन कहाँ हुआ था? किस देश में? COP28, COP28 का बैठक कहाँ हुआ है हाल फिलहाल में? अबू धाबी, यूएई बताए थे में। ना, यूएई में। यही यूएई में मोदी जी गए थे, ठीक है ना। चलिए, ओपेक का स्थापना कब हुआ है? OPEC, ओपेक का स्थापना कब हुआ है? स्थापना ईयर 1960 बताना में। है। 1960 में। 1960। बहुत सुंदर जवाब है, 1960 जो मैडम बोली है। 1960 में ओपेक का स्थापना हुआ है। तो बता दीजिए, लगले आप बता दीजिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ओपेक वियना का में। हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना। वियना। वियना में। बहुत बढ़िया, वियना में है, इसका हेडक्वार्टर वियना में है, ठीक है ना। अभी हम बताए थे कुछ दिन पहले, हम लोग आप लोग को पढ़ाए थे कि ओपेक की सदस्यता एक देश जो है हट चुका है इसमें से। उस देश का नाम क्या बताए थे? अंगोला। अंगोला बताए थे ना। देखिए फिर से दोहराते हैं, ओपेक का स्थापना 1960 में हुआ है। हेडक्वार्टर पूछेगा तो इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। अभी अंगोला देश इससे अलग हो चुका है पूरी तरह से, ठीक है। चलिए बताइए हमको, सिंपल क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा बताइए, बांग्लादेश की मुद्रा। टका है। ना टका है, ना टका। हाँ, सिंपल क्वेश्चन में तो सबका आंसर आना चाहिए ना, इतना सिंपल क्वेश्चन था। बांग्लादेश का मुद्रा, इसको किसी को गलत करके नहीं आना है ना। चलिए आगे चलते हैं। म्यांमार की मुद्रा का नाम बताइए, म्यांमार की मुद्रा। कैट। कयात। देखिएगा, कयात है चीन का। चीन का क्या है बताइए तो? युवान है। और जापान यान। का येन है। हाँ, अब म्यांमार का क्यात है, ठीक है। म्यांमार का क्यात है। इजराइल का म्यूसिकल है। सऊदी अरब का रियाल है, ठीक है। ये चाऊ चाऊ किसकी ओर से आवाज आ रहा है? हम बार बार कह रहे हैं माइक को म्यूट रखिए, माइक को म्यूट रखिए। अभिषेक कुमार सिंह, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, किए कि नहीं? अभिषेक कुमार सिंह, अभिषेक कुमार चाइना सिंह, अभिषेक यादव, चाइना की वेलकम करेंसी 2024 कर renminbi है ना। लेंगे क्या? चाइना की करेंसी renminbi है इस समय। जाकिर सर लाइव के नाम से है। दोनों है, रेडमेड भी युवान, दोनों। शीतल गुप्ता जी, ये अभिषेक यादव आपको नहीं मिला? वेलकम 2024। चलिए आगे मिला मिला चलते सर। हैं। अच्छा मिला तो उसको सब्सक्राइब करके या देखना भी है उसको।
उसमें सब फैक्चुअल चीज है, कोई इधर उधर का कह तो बात रहे नहीं हैं है। उसको कह ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कह तो और रहे हैं शेयर कीजिए सर, ताकि सबका भलाई हो। सब्सक्राइब कर लिए। हाँ, उसको देखना भी है वीडियो, फैक्चुअल चीजें हैं। आप मिला लीजिए कि मेरा एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम जैसे होगा ना, उसके बाद आ करके या देखिएगा मेरा वीडियो, देखिएगा कितना क्वेश्चन आ रहा है। बस हमको बोलने का जरूरत नहीं है, ना हमको अपना फोटो दिखाकर प्रमोशन करना है। बस मेरा वीडियो देखिए, उसमें से कितना क्वेश्चन आ रहा है कोई भी एग्जाम में देखिए। ऐसे थोड़ी पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करके आते हैं। चलिए, सऊदी अरब का मुद्रा बताइए। सऊदी अरब का मुद्रा बताना है। रियाल। रियाद है। बहुत सुंदर जवाब है, महान छुट्टी के मैडम आज पढ़ के आई है, बहुत दे रही है आंसर। ठीक है, चलिए मलेशिया की मुद्रा बताइए। मलेशिया, रुपया है। रुपया। मलेशिया की रुपया। मुद्रा रिंगिट है। हाँ, रिंग। ठीक है, ये सब हम पहले भी पढ़ाई चुके हैं, मेरा वीडियो देखिएगा उसमें सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, सुनिए, रिंगिट है, मलेशिया की मुद्रा रिंगिट है। दक्षिण कोरिया की हम पूछेंगे तो वान है। अब उत्तर कोरिया का बताइए तो क्या है? वन उसका भी वान है। वन दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया दोनों का वान है। ठीक है, रूस का कहेंगे तो रूबल है, दक्षिणी अफ्रीका का कहेंगे तो रेंड है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जोम्बी जोम्बी डियर डिसीज कहाँ दर्ज की गई है? जोम्बी डियर डिसीज कहाँ दर्ज की गई है? ब्राजील है, यूएसए है, इटली है, जापान है, कहाँ की गई है? ब्राजील। हाँ, बहुत बढ़िया आंसर दे रही है मैडम। ठीक है, ब्राजील। लेकिन और कोई बोलना चाहते हैं? चलिए, गलत बोल रही है, सही बोल रही है, उसे मायने नहीं है। हिम्मत रख के आंसर दे रही है, यही बहुत है। ठीक है, आपका हौसला बुलंद रहेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर लेकिन आप गलत बता दिए, इसका राइट आंसर है यूएसए। ठीक है, अच्छा। जोम्बी डियर डिसीज कहाँ दर्ज हुई है? तो ये यूएसए में दर्ज हुई है। ठीक है, पहला केस जो है ना, ये येलो स्टोन नेशनल पार्क यूएसए में जो है ना, यहीं पर ये दर्ज हुआ है, ओ। हिरन में, है ना? हाँ, मस्तिष्क की ये बीमारी है, मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी इसमें समाप्त हो जाती है। ठीक है ना, मृत्यु हो गया है ना, इसीलिए ये हुआ है नॉर्थ अमेरिका में, येलोस्टोन नेशनल पार्क में। हिरन और रेंडियर का ये डिसीज है। चाहूँ चाहूँ किसकी ओर से आवाज आ रहा है जी? आवाज बंद रखिए, हम बार बार कहते हैं। ठीक है ना, आप क्लास का आनंद लीजिए और चाव चाव करने में कोई आवाज फायदा नहीं। चलिए, वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? वाशिंगटन डीसी शहर किस नदी के किनारे है? पोटोमैक नदी। पोटोमैक नदी के किनारे है। देखिए कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, ये वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, इसे टोटल हम मतलब बिहार एसएससी से रिलेटेड जितना क्वेश्चन बनेगा सब कवर कर रहे हैं। ठीक है ना, देखिए पोटोमैक नदी के किनारे वाशिंगटन शहर। ठीक है, अगर हम कह देंगे न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे है तो हडसन। हडसन, हडसन नदी। हडसन नदी के किनारे है। ठीक है, राजपूत प्रिंस अनम्यूट कर दिए। ठीक है, चलिए, ये हडसन शहर जो है ये सॉरी, हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क है। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे है। और ये न्यूयॉर्क की जो है ना, यूएनओ यूएनओ की स्थापना, यूएनओ का हेडक्वार्टर भी यही न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अभी हमको बताइए कि हिंदू हिंदू फोबिया विरोधी बिल कौन पारित किया है? ये जो है अमेरिका का एक स्टेट है, उसका नाम बताना है। जॉर्जिया। जॉर्जिया। हाँ। बहुत बढ़िया, जॉर्जिया ने पारित किया है ये हिंदू फोबिया विरोध बिल। ठीक है, हिंदू हेरिटेज मंथ किसने घोषित किया है? पहला प्रांत बन चुका है ये हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित करने वाला, ये भी जॉर्जिया, याद रखना है, ये भी जॉर्जिया है। और हिंदू फोबिया विरोध बिल भी जॉर्जिया ने ही पारित किया है। ठीक है, अगर हम कह देंगे कि विदेश में फर्स्ट नंबर का हिंदू मंदिर कौन है? है जो अभी 8वां अजायबी में घोषित किया गया है ना? कंबोडिया का ना। हाँ, कंबोडिया का। दूसरा कह देंगे ना सबसे बड़ा मंदिर, तो यूएसए में है, याद रखना, न्यू जर्सी शहर में। ठीक है ना, न्यूयॉर्क। हाँ, न्यू जर्सी शहर में। एक मूर्ति भी स्थापित किया गया है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, कहाँ पर किया गया है बताइए, किसका मंदिर है?
डॉक्टर भीमराव 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 अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। और इसको नाम दिया है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, यूएसए में है। तो यहाँ से देखिए 10 गो क्वेश्चन हम पूछ दिए, ठीक है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। JN1 क्या है, JN1 क्या है, हम पढ़ाए थे JN1। JN कोविड बर्ड 19 का वेरिएंट बताए थे ना, कोविड हाँ सब 19 का वेरिएंट है। हाँ ओमिक्रॉन से होता है, मतलब ओमिक्रॉन का ही हाँ, रूप है। ओमिक्रॉन वंशज का है, वेरिएंट कोविड 19 का है और ओमिक्रॉन वंशज का है। ठीक है, राजपूत प्रिंस मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं? राजपूत प्रिंस, शुभम कुमार, चाचा जी, चाचा जी के नाम से कोई आए हैं जी, नीतीश कुमार का फोटो लगा करके। चलिए अच्छी बात है। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, जाकिर सर लाइव के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उसको लाइक सब्सक्राइब भी नहीं करना है, उसको पढ़ना है, उसको देखना है वीडियो को। ज़्यादा कंटेंट जी सर। एग्जाम में जा करके आइएगा ना, उसके बाद मिलाइएगा कितना क्वेश्चन आता है मेरा एग्जाम से, और उसके बाद हमको कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं बोलते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जी उसके बाद सर। पढ़ाते हैं। चलिए हम बता सर दिए। चैनल हाँ, सर कौन बोल चैनल रहे का हैं? लिंक डाल दीजिएगा ना। सर चैनल का लिंक डाल चैनल का दीजिएगा ना। लिंक जो है ना, मेरा डीपी देखिए, डीपी में कॉपी कीजिए और पेस्ट कीजिए यूट्यूब पे, देखिए। जी 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 जी, मिल गया। हाँ, डीपी में है ना, उसको जी कॉपी जी पेस्ट कीजिए। और यही नाम से पढ़ा भी रहे हैं, जाकिर सल्लाई के नाम से, ठीक है ना। बिंदास जी। बॉय तो बिंदास बॉय कर लिए हैं सब्सक्राइब चैनल। चलिए सौरभ पांडे आ चुके हैं। चलिए सब कोई सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, ठीक है। चलिए ब्लैक 19 बताइए, ब्लैक 19 वेरिएंट किसका है? चिकन पॉक्स बताए थे ना। क्लैड 19, क्लैड 9 जो है ये वेरिएंट चिकन पॉक्स है, पहले भी पढ़ा है। संघाई हिरन कहाँ का है बताइए, संघाई हिरन कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर। मणिपुर में। मणिपुर में बताए थे ना, मणिपुर में किवुल लामजाओ नेशनल पार्क में बताए थे ना। संघाई हिरन, डांसिंग हिरन के नाम से इसको जाना जाता है, डांसिंग डियर ठीक है ना। के नाम से। हाँ, डांस करती है, वही है। हाँ बताए थे, बहुत बार बताए। चलिए हंगुल बताइए, हंगुल ये कहाँ पे मिलता है, हंगुल? जम्मू कश्मीर। कश्मीर। जम्मू ये भी कश्मीर। पशु है, जम्मू कश्मीर में मिलता है। और अगर पूछ देगा कि किस नेशनल पार्क में मिलता है, तो दाची ग्राम नेशनल पार्क में, ठीक है। हंगुल पशु है। चलिए, हाँ, नीलगिरी ताहर, नीलगिरी ताहर कहाँ मिलता है ये? तमिल। तमिलनाडु। हाँ, नीलगिरी ताहर भी है, पशु ही है, ठीक है, प्राणी है। ये कहाँ पर मिलता है? तमिलनाडु में मिलता है। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा, काशी वाजाकी कारेवा, काशी वाजाकी करीवा बिजली संयंत्र का संबंध किससे है? भारत, जापान, यूएसए, ब्रिटेन। काशी वाजाकी करीवा बिजली संयंत्र। भारत जापान होगा। जापान जो बोले हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। हम्म, जापान, काशी वाजाकी परमाणु संयंत्र जापान का है, ठीक है। हाँ, ये पहले बंद हो चुका था, लेकिन अभी इसको रीस्टार्ट किया गया है, ठीक है। परमाणु सामग्री पहले नहीं पूरा हुआ था ना, इसलिए बंद किया गया था, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। बताना है G7 की बैठक अभी हाल फिलहाल में कहाँ हुआ था? G7 का बैठक कहाँ हुआ था हाल फिलहाल में? जापान में ना। हाँ, जापान के टोक्यो शहर में, यही पूछे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। हम्म। अगर देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आप लोग के लिए कि पहला परमाणु जो हमला हुआ था ना, वो किस तारीख को हुआ था और किस शहर पर हुआ था? इतिहास से छः क्वेश्चन बनेगा, बनेगा। 6 अगस्त को अगस्त हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर, ठीक है, 1945। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को कहाँ पर हुआ था? तो नागासाकी। नागासाकी पर हुआ था, ठीक है। ये अमेरिका ने किया था।
ठीक है। अगर हम कह देंगे कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो हॉन्शू। होन्शु। इसी होन्शु द्वीप पर कौन सा शहर बसा है तो ये टोक्यो शहर बसा है। ठीक है। हाँ, ये चाऊ चाऊ आवाज आ रहा है, हम बार बार समझा रहे हैं। म्यूट रखिए अपना माइक। ठीक है, म्यूट रखिए माइक, क्योंकि इसमें जो है आनंद लीजिए, क्लास का आनंद लीजिए। चाचा जी आप कर लिए हैं सब्सक्राइब मेरा जी चैनल? जी जी, अभी तुरंत किया है आपका। हाँ, उसको ज्यादा से ज्यादा उसको सब्सक्राइब करके शेयर करना है और लाइक कमेंट करना है। ठीक है ना, सब वीडियो जी को सर। देखना है, उसमें कंटेंट है। जब एग्जाम देकर के आइएगा ना चाचा जी, जी उसके बाद सर। मेरे को कमेंट कीजिएगा कि सर आपके क्लास से इतना क्वेश्चन आया। सर उसको कल कुछ देखेंगे भी अच्छा से बाहर एक से बार। जाने वाला नहीं है, इतना याद रखिएगा। टोटल हम जी कवर कर रहे हैं। अभी एसआई का एग्जाम हुआ था, पूछिएगा कितना मेरे क्वेश्चन आया है, पढ़ाया हुआ सब सब हम कवर कर रहे हैं। देखिए टोटल इसमें सेट ही बना रहे हैं पूरा, है ना। देखिए कहाँ से कहाँ हम आप लोग को ले जाते हैं, सोचिए। तो अभी हम बता रहे थे जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है, और इसी द्वीप पर कौन सा शहर है, टोक्यो। ठीक है, टोक्यो में G7 का बैठक अभी हाल फिलहाल में हुआ है। ठीक है, अगर हम द्वीप प्रमुख द्वीप की बात करेंगे तो होकड़ो है, होन्शु है, क्यूशु है, सिकोयू है। ये जापान का प्रसिद्ध द्वीप है। ठीक है, होकड़ो, होन्शु, क्यूशु, सिकोयू। इसमें सबसे बड़ा है होन्शु है, जिसके किनारे जो है कौन सा बड़ा है, जिस द्वीप पर बसा है, टोक्यो। ठीक है, चलिए जापान की संसद अगर हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, जापान की डाइट। संसद को क्या कहा जाता डाइट। है, डाइट। हाँ, डाइट कहा जाता है जापान की संसद को। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए काकरा पड़ा जो है ना, परमाणु से घर कहाँ है, ताप्ती गुजरात नदी में पर। ताप्ती ठीक नदी पर। है, महाराष्ट्र नहीं, गुजरात। काकरा पड़ा गुजरात। कैगा बताइए, कैगा कहाँ है परमाणु संयंत्र? कर्नाटक में। ठीक है, कैगा कर्नाटक में। कलपक्कम बताइए कहाँ पर है, कलपक्कम। तमिलनाडु। हाँ, कलपक्कम परमाणु भट्टी तमिलनाडु में, बहुत बढ़िया है। कुलन कुलन कह देंगे तब, कोडाकुलम तमिलनाडु। बहुत बढ़िया। कुलन कुलम तमिलनाडु, कलपक्कम भी तमिलनाडु। नरोड़ा, नरोड़ा पावर प्लांट बताइए। नरोरा यूपी में, उत्तर प्रदेश। हाँ, यूपी में, बहुत बढ़िया, यूपी में है। अब तारापुर पावर प्लांट, क्या सर? तारापुर, तारापुर तारापुर महाराष्ट्र में। बहुत बढ़िया, महाराष्ट्र में। देखिए इन सब में जो है ना यूरेनियम 235 का यूज होता है। माइक म्यूट रखिए आप। प्रीतम कुमार सिंह और कोई नया आए हैं? दी रॉक, दी रॉक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए? दी रॉक AK47 कर सब्सक्राइब नहीं लिए किए सर, नहीं किया सर। आज? हाँ आज तो कर कर लेंगे, लीजिए। आज जाकिर कर लेते हैं। जाकिर सल्लाई के नाम से चैनल है, और उसको सब्सक्राइब करके और उसको देखना भी है, सब वीडियो देखना है। हाँ, एग्जाम चैनल खत्म तो मैंने होगा सर उसके बाद सब्सक्राइब मेरे को नहीं किया मिलिएगा। है। हाँ, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सब वीडियो को देखना है। हाँ सर, एग्जाम खत्म होगा, कोई भी एग्जाम आप दे करके आए उसके बाद मिलाइए मेरा वीडियो से। ऐसे नहीं बोलते हैं, बहुत मेहनत करके आते तब बोलते हैं, समझ गए ना। ठीक है सर। ऐसे आदमी 2 मिनट भी नहीं बोल पाएगा, समझ गए ना। सारा कवर हम कर रहे हैं सब्जेक्ट को। चलिए ठीक है। अच्छा, ये हो गया। हम बता रहे थे कि यूरेनियम 235 का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर मंदक के रूप में हम कहेंगे तो किसका प्रयोग होता है यहाँ पर? कैडमियम का छड़। भारी जल का। भारी जल का। हाँ, बोरोन का। हाँ, भारी जल ग्रेफाइट का होता है ना मंदक के रूप में। नियंत्रक छड़ में बोरोन जी का होता है। हाँ, कैडमियम से होता है सर, ठीक है ना। कैडमियम का। कैडमियम का भी नियंत्रक के रूप में ही होता है, नियंत्रक छड़ के रूप में बोरोन का होता है, कैडमियम का छड़ होता है, दोनों का छड़ होता है। ठीक है, और मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। इज दैट क्लियर टू यू? हाँ, यस सर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिस्ट सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? FEAST, फिस्ट। इसरो ने, DRDO ने? तो DRDO किया है। हाँ, बहुत सुंदर जवाब है, DRDO ने किया है ये फिस्ट सॉफ्टवेयर लॉन्च। बहुत बढ़िया, DRDO ने किया है। सॉरी, DRDO ने नहीं किया है, ये हम भी गलत बोल दिए हैं। ये इसरो होगा, DRDO ने तब नहीं, इसरो इसरो होगा। ने किया। जी जी। हाँ, इसरो। डाउट। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। बेंगलुरु। इसरो बंगलुरु में है, याद रखना, बंगलुरु में है ना।
अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा तो पूछ देगा कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है, तब तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुर में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। अगर हम कह देंगे कि केरल का राजधानी कहाँ है, तब भी तिरुवनंतपुरम आएगा। अगर केरल का हम चीफ मिनिस्टर पूछ देंगे तो पिनराई विजयन। पिनराई विजयम। और केरल के राज्यपाल पूछ देंगे तो आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा बताइए। ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये कहाँ है, तिरुवनंतपुरम केरल में है। ठीक है, अच्छा चलिए, हम तो बता दिए फिश सॉफ्टवेयर इसरो ने लॉन्च किया है। हमको बताना है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था। डीआरडीओ की स्थापना छोटा डेट के साथ 1 जनवरी 1958 को। 1 जनवरी 1958। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि इस डीआरडीओ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तब समीर क्या समीर कामत। तुम समीर कामत है, ठीक है ना। आरबीआई की स्थापना बताइए, आरबीआई का स्थापना छोटा डेट के साथ 1935 1 अप्रैल 1935। ठीक है, 1 अप्रैल 1935। बहुत बढ़िया। वर्तमान में अगर अध्यक्ष कहेंगे तो शक्तिकांत दास है, ठीक है। और किस समिति की सिफारिश पर आरबीआई का गठन हुआ था, तब यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर। यंग हिल्टन ना। हाँ बहुत बढ़िया, यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर ये बना था। बहुत बढ़िया। प्रीतम कुमार सिंह चैनल सब्सक्राइब कर लिए मेरा। प्रीतम कुमार सिंह, अभिषेक यादव, सोहन खान। अच्छा सोहन खान आए हैं, सोहन खान, चलिए अच्छी बात है। सोहन खान मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं। आवाज नहीं आ रहा है सोहन खान की ओर से। मेरा आवाज नहीं आ रहा है कि नहीं आप लोग को? आ रहा है। हाँ, आवाज अगर नहीं आएगा तो तुरंत आप लोग को बोलना है कि आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा सोहन खान चैनल सब्सक्राइब कर लिए मेरा। सोहन खान सुहाना खान है सर। क्या? सर नहीं मिल रहा है अच्छा सो गए, हाँ ठीक है ठीक। क्या कह रहे हैं, सुहाना क्या कह सर, रहे हैं? नहीं सुहाना खान है सर। सर्च किए हैं, नहीं मिल रहा है सर। हाँ सुहाना खान, हम सोहन सोहन कह रहे हैं, ये भूल गए थे, ठीक है, उसके लिए सॉरी। सुहाना का सोहन कह रहे हैं। तो इसको सब्सक्राइब किए कि नहीं आप, सुहाना खान? चलिए ठीक है, बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। और ये हम बता दिए हैं, यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर जो है ये आरबीआई का गठन हुआ था, ठीक है। अगर हम कह देंगे कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है छोटा डेट के साथ बताइए, तब 1949। एक क्या, एक क्या 1 अप्रैल। नहीं 1 1 अप्रैल अप्रैल तो हम नहीं गठन बताए हैं, आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935। अगर राष्ट्रीयकरण किया गया तो 1 जनवरी 1949, ठीक है, 1 जनवरी 1949, ठीक है। सुहाना खान सब्सक्राइब की कि नहीं की? मिल रहा है, ढूंढे हैं, अच्छा आपका चलिए, नहीं आ आपका रहा आवाज है। आवाज आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब आ रहा है, पूरा आ भी नहीं रहा है। चलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको मेरा आवाज आ रहा हो तो। जाकिर सर लाइव के नाम से मेरा चैनल है, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। स्पेस ऑन व्हील्स, स्पेस ऑन व्हील्स प्रोग्राम किसने चालू किया है? इसरो की डीआरडी, इसरो की डीआरडीओ, इसरो। स्पेस ऑन व्हील्स, ठीक है, बहुत सुंदर जवाब है। ये जो है किसने किया है, तो ये किया है इसरो ने किया है। और अगर पूछ देंगे कि ये प्रोग्राम किस स्टेट में किया है, तब अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। हाँ तो टाइट बोलना है, बिल्कुल टाइट बोलना है मेरा क्लास में, एकदम ठीक है टाइट सर। बोलना है। आवाज नहीं आएगा तो बोलना कि तुरंत बोलना है कि सर आवाज नहीं आ रहा है, क्योंकि हम मेरा नेटवर्क बार बार जा रहा है ना, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, ठीक है ना। हाँ सर चलिए ठीक है।
हम बता दिए कि स्पेस ऑन व्हील्स प्रोग्राम इसरो ने चालू किया है। अगर पूछेंगे कि किस स्टेट में चालू किया है तो अरुणाचल प्रदेश में किया है। शेर जिसने चांदनी पी ली है, ये एक किताब है, इसके लेखक कौन है बताइए। शेर जिसने चांदनी पी ली है। शेर जिसने चांदनी पी ली है, ये पुस्तक किसने लिखा है? सोमनाथ ने। ठीक है, सोमनाथ। सोमनाथ ने लिखा है, जो इसरो के अध्यक्ष है ना सोमनाथ, हाँ। वही। हाँ, चलिए लुपेक्स मिशन जो है ये किसने लॉन्च किया? लुपेक्स, LUPEX, लुपेक्स मिशन। रूस। लुपेक्स मिशन सर, ये भी इसरो किया ना? हाँ, इसरो। इसरो प्लस और एक कोई संस्था किया है, बताइए। इसरो जापान प्लस जापान जैक्सा किया है, जापान वाला। ठीक है जापान ना? वाला, जापान। हाँ। हाँ, लुपेक्स का फुल फॉर्म होता है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। ठीक है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन होता है। मिशन। इसरो प्लस जैक्सा दोनों मिलकर के किया है। ठीक है, हाँ। अगर हम कह देंगे कि आदित्य L1 कब लॉन्च हुआ था, किसने किया था, तो इसरो ने। देखिए इसरो इसरो ने ने किया है आदित्य L1। 2 सुन लीजिए, हम सितंबर। बताते हैं। आदित्य L1 इसरो ने किया है। ठीक है, किस रॉकेट से किया है? तो PSLV C57 के द्वारा किया है। कब किया है? तो 2 सितंबर 2023 को किया है। कहाँ तक ये जाएगा? तो L1 पॉइंट, लिंगराज पॉइंट L1 है, वहां तक ये मिशन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब पूछ देगा क्वेश्चन कि L1 जो है लिंगराज पॉइंट पृथ्वी के धरातल से कितना दूरी पर है? तो ये 15 लाख किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, इस मिशन को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? तो 125 दिन लगेगा। 125 दिन में ये जो है L1 पॉइंट को जा छुएगा। ठीक है, अगर हम कहेंगे, ठीक है ये हो गया। चलिए ठीक है, ठीक है, अगर हम कहेंगे कि निसार, निसार मिशन किसका है? निसार, तो ये इसरो और किसका है? नासा। हाँ, इसरो और नासा का मिशन है निसार। और मिशन लुपेक्स मिशन जो है इसरो और जैक्सा का, जापान वाला। ठीक है, जाक्सा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतह 2 का सफल परीक्षण किसने किया है? इजराइल ने, ईरान ने, पाकिस्तान ने, कतर ने? बताइए किसने लॉन्च किया है? आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आवाज आ रहा है, पर आंसर नहीं है हम लोग के पास। नासा। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, पाकिस्तान ने किया है। ठीक है, एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतह 2 का सफल परीक्षण किसने किया है? अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये किया है पाकिस्तान ने, याद रखना, पाकिस्तान ने। ठीक है, हम्म, हम्म, इसका मारक क्षमता कितना है? 400 किलोमीटर है। ठीक है ना? हम्म। अब फतह 1 कौन किया था? फतह 1, सीधा बात है, ये भी पाकिस्तान ही किया होगा, है ना? हाँ। जब फतेह 1 भी पाकिस्तानी किया है, उसका मारक क्षमता था 250 किलोमीटर, और इसका मारक क्षमता है 400 किलोमीटर। ठीक है, सफल परीक्षण हो गया है ना? हम्म। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया यहाँ पर अलाव्यू, अलाव्यू। अच्छा, अलाव्यू क्या है? अलाव्यू किसी को नहीं पता। देखिए अस्त जो है ना, अस्त भारत का है क्या ना। एक मिसाइल ना है? अलाव्यू हम बता रहे थे, अलाव्यू, अलाव्यू जो पाकिस्तान में कोई जगह है क्या अलाव्यू? नहीं जानते सर। हाँ, ये मिसाइल परीक्षण स्थान है अलाव्यू, यहीं से हुआ है ये। ओ, भारत का लॉन्चिंग सिस्टम कहेगा तो पिनाका याद रखना। पिनाका भारत का लॉन्चिंग सिस्टम है। ठीक है ना? पिनाका लॉन्चिंग सिस्टम पिनाका है। अच्छा, ये जो है ना अस्त, जो है ना अस्त, हवा से हवा में मार करने वाला है। हाँ, अस्त एयर टू एयर है। भारत का है। हम्म। हाँ हाँ, एयर टू एयर है। ठीक है, BVRAAM, BVRAAM।
अगर आकाश कहेंगे तो सरफेस टू एयर है, ठीक है, आकाश समर। चलिए, अग्नि कहेंगे तो सरफेस टू सरफेस है, ठीक है। हाँ, त्रिशूल, त्रिशूल भी क्या है, अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गया, दोनों सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर सरफेस है। अग्नि पृथ्वी, त्रिशूल सरफेस टू एयर है। और नाग एंटीसेप्टिक, एंटी टैंक मिसाइल, एंटीसेप्टिक नहीं, नाग एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है ना। अब ब्रह्मोस कैसा मिसाइल है, ब्रह्मोस एयर टू एयर। सुपर ठीक है, एयर टू एयर तो नहीं है, एयर टू एयर तो नहीं है, एयर टू सरफेस। सोनिक मिसाइल ना है। एयर टू सरफेस हमको लगता है, सरफेस टू सरफेस। इसको कमेंट करके बताइएगा, कोई वीडियो में कमेंट करके बताइएगा क्या है ये। नाग नहीं, नाग नहीं, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस है वैसे वो। ब्रह्मोस जो है ना, ब्रह्मोस सुपरसोनिक सुपरसोनिक, मिसाइल है। हाँ सुपरसोनिक है, सुपर सोनिक यही है, हम वो कह सब रहे हैं। जानता है। हाँ, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मिसाइल है। क्रूज मिसाइल उसी को कहते हैं ना, दागो और भूल जाओ, ठीक है ना, उसी को क्रूज मिसाइल कहते हैं। जल क्षत्रिय, प्रेमचंद सिंह, शुभम गुप्ता, चिंटू, दीपक यादव, शीतल रॉक। जल क्षत्रिय, जल क्षत्रिय मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं आप? जल क्षत्रिय, कौन सा चैनल है? हमको लगता है जाकिर सर लाइव के नाम से मेरा चैनल है। आप पहली बार मेरा क्लास में आए हैं हमको लगता है ना। नहीं, एक दो दिन पहले भी आए थे। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकिर सर लाइव के नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पे। ये जितना भी रिकॉर्डिंग है आपको सब वहीं मिलेगा। और आपको जो है लाइक करना है, शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब वीडियो को देखना है आपको, क्योंकि इसमें कंटेंट है, बहुत मेहनत करके आते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। आप लोग का इतना फर्ज बनता है कि इतना हमको प्यार दीजिए, ताकि हमको महसूस ना हो कि हम मेहनत किए हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। हाँ, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए आप, यूट्यूब पे जाकिर सर लाइव के नाम से है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट करना है वीडियो में देख करके, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, ताकि सभी का फायदा हो, है ना। बहुत मेहनत करके आते हैं। चलिए, ब्रह्मोस जो है ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में संसद द्वारा पारित प्रेस नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 ने किस कानून को निरस्त किया है? ये भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 को, कि प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 को। बस दो में से ही आंसर बताइए आप। 1867। हाँ ठीक है, प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 को, ठीक है। ये जो है संसद द्वारा पारित प्रेस नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 ने किस कानून को निरस्त किया? तो इसी को किया है ये एक विधेयक पारित किया है ना, ये 1867 का विधेयक है जिसको निरस्त किया गया है, ठीक है, अभी 2023 में, ठीक है ना। दोनों जगह से पारित हो चुका है, लोकसभा राज्यसभा से, ठीक है ना। ये चलिए, ये चर्चा में है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा हमको बताइए, तो नया संसद भवन जो है इसका उद्घाटन किस तारीख को हुआ था? छोटा डेट 28 तारीख को हुआ था ना। 28 मई को हुआ था। हाँ, 28 मई 2023 को वीर सावरकर की जयंती पर, है ना। अगर क्वेश्चन आता है कि नारी शक्ति वंदन एक्ट किससे संबंधित है, तो महिलाओं का आरक्षण देना है ना लोकसभा राज्यसभा में, उसी से है ना। 33%। 33 लोकसभा विधानसभा में है ना, लोकसभा विधानसभा में। अच्छा, राज्यसभा है नहीं उसमें? नहीं, राज्यसभा नहीं है। अच्छा, तो लोकसभा है, राज्यसभा और विधानसभा विधान है। परिषद दोनों नहीं है। ओ ठीक है, तो लोकसभा और राज्य, सॉरी, लोकसभा विधानसभा ये तो हम कंफर्म है। राज्यसभा था कि नहीं तो चलिए हो गया, नहीं है। अगर ये एक्ट पूछेगा तो किस, कौन सा एक्ट है ये? 106। तो 106 है। अब बिल कह देगा तो 128 नंबर का, ठीक है। अभी वर्तमान में विधि मंत्री कौन है, कोई बताइए जल्दी से। विधि मंत्री अभी हाल में कौन है? अखलावत है ना, मेघलावत। बलबीर सिंह। नहीं नहीं, अर्जुन मेघवाल। अर्जुन मेघवाल है। अर्जुन मेघवाल है ना, बहुत बार बताए हैं, अर्जुन मेघवाल है। केडी आ चुके हैं,
केडी, केडी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं आप? केडी, सर करता हूँ। अच्छा मैडम है, चलिए ठीक है। तो मेरा चैनल जाकिर सर लाइव को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। कोई भी मैडम से आप लिंक भी ले सकती है, जाकिर सर लाइव लिखिएगा यूट्यूब पे आ जाएगा। शीतल गुप्ता से भी लिंक ले सकती है आप, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए, उसमें एकदम फैक्चुअल चीज पढ़ाते हैं, ऑथेंटिक चीज एकदम, इधर उधर का बात नहीं, मेहनत करके आते हैं, ठीक है। चलिए हम अभी क्या क्वेश्चन पूछे थे लास्ट आप लोग से? अर्जुन मेघवाल के बारे में पूछ रहे थे ना? हाँ, विधि मंत्री। हाँ ठीक। चलिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था, ये बताना। 1878 में ना। 1878 में, 1878 में उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन था। आज जब निरस्त हुआ तब कौन था? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, याद रखना। 1878 में जब लागू हुआ है तो लिटन था, और जब निरस्त हुआ है तो रिपन था। कब निरस्त हुआ है? ईयर, ईयर पूछ रहे हैं, ईयर। 1883 की 80 में। 1882 है ना कि 83 है? हम्म। देख लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। 1882 हमको लग रहा है, ठीक है ठीक ना। है। चल, हाँ हाँ। अच्छा, समाचार पत्रों का अगर मुक्तिदाता कह देंगे तो ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया। चार्ल्स मैडकॉफ, बहुत बढ़िया। आदित्य कश्यप आए हैं, उसके बाद केडी, केडी कर ली, केडी मैडम चैनल सब्सक्राइब? जी सर कर लें। अच्छा कर लीजिए। आदित्य कश्यप चैनल सब्सक्राइब कर लिए है मेरा, जाकिर सर लाइव के नाम से है यूट्यूब पे। आदित्य कश्यप, नहीं नहीं, क्या आदित्य, चीज का है? हाँ तो यूट्यूब चैनल है मेरा जाकिर सर लाइव के नाम से। ये जो भी पढ़ाते हैं सब आपको रिकॉर्डिंग वहीं पर मिलेगा, ठीक है, अच्छा, जितना भी है। क्या? हाँ, जाकिर सर लाइव के नाम से मेरा चैनल है मैडम, उसको ठीक है, सब्सक्राइब ठीक कर लीजिए। ठीक ठीक। हाँ देखिए तो सर्च मारिए तो यूट्यूब पे अभी। सर ठीक है सर, पीडीएफ कर लेंगे। आप पूछिए ना, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे, पढ़ा रहे हैं, 8 बजे से पढ़ा रहे हैं। आप तो अभी आई, हमको लगता है 2 मिनट हुआ है, आपको अभी देखे हैं, है ना। हम तो हाँ 8 हाँ, अभी बजे से है। पढ़ा रहे हैं। वो अभी क्या तो पढ़ा उसको रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा, बिहार एसएससी स्पेशल चल रहा है, ठीक है ना क्लास, हम्म। ठीक है। ठीक है, ठीक। चलिए ठीक है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और लाइक कीजिए, ठीक है ना। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं। हमको लगता है आप तो मेरा क्लास में पहली बार आई है क्या मैडम? और भी पहले आए हैं, बट डिस्कशन होता था, हम सुन के चले जाते थे। अच्छा ठीक है, हम भी ध्यान नहीं दिए क्योंकि अ, हमको ऐसा लग रहा है, ठीक है, पहले बार आई होगी आप। डेली 200, 250, 300 आदमी आता है, देखिए। तो उसको जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, है ना, इतना आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है। चलिए, उसको शेयर भी करना है और सब वीडियो देखना है। चलिए, क्वेश्चन हम कहाँ से पूछ रहे थे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में शुरू हुआ था? तो ये लॉर्ड लिटन, और खत्म किसके साल काल में हुआ है? तो लॉर्ड रिपन, ठीक है। चलिए, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता अगर क्वेश्चन आएगा, कौन किया है? तो ये है मैटकॉफ, चार्ल्स मैटकॉफ, ठीक है। मार्ले मीटो अगर सुधार कहेंगे कब लागू हुआ था ये? तो 1909, ठीक है। हाँ, 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट पारित हुआ था, ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित ये था ना, 1919 वाला, ठीक है। चलिए, अगर क्वेश्चन आता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कब लागू हुआ है? तो 1909, सॉरी 1919, ठीक है, 1919। काला कानून इसी को कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट को ही काला कानून कहते हैं, ठीक है। हाँ, ना दलील ना अपील ना वकील, ना दलील ना अपील ना वकील, यही कानून है, ठीक है। असहयोग आंदोलन अगर हम कह देंगे कि कब चालू हुआ था? 1919 की 1920? असहयोग आंदोलन,
1920 जो बोल रहे हैं मैडम, उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, 1920। आदित्य कश्यप कर ली? अभी सर्च नहीं किया सर, कर लेंगे। हाँ हाँ कर लीजिए। ठीक। राहुल कुमार यादव, हाँ हाँ कर लीजिए आप, ठीक है ना, कर लीजिए। किसी का बात भी सुनना चाहिए, है ना। ये 1920 होगा वो। हम आप सही लोगों के बात लिए है। ये कह रहे हैं, क्योंकि मेरा मेहनत जो है ना खाली नहीं जाना चाहिए, इसको शेयर करना है ताकि सबका फायदा हो, है ना, सबका फायदा हो, हर आदमी जुड़े हमसे और इसका लाभ ले। आप एग्जाम देके आइएगा, हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें से कितना क्वेश्चन है देखिएगा, मिलाइएगा। ऐसे थोड़ी पढ़ा रहे हैं, हम मेहनत करके आते हैं। चलिए, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था ये बताना है आप लोग को। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ये है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में तीसरा मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई? नई दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में तीसरा मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली, ठीक है। अच्छा, ये आवाज किसकी ओर से आ रहा है जी? माइक को म्यूट रखिए आप लोग, बार बार हमको करना पड़ा है। जब आप आंसर देना चाहते हैं तो माइक को खोलिए। चलिए, इंजीनियर मौर्य आ चुकी है, सॉरी इंजीनियर पूजा मौर्य। डॉट कौन है हमको पता नहीं है। राहुल कुमार यादव, इंजीनियर पूजा मौर्य, आदित्य कश्यप। आदित्य कश्यप सब्सक्राइब कर ली कि नहीं की अभी? इंजीनियर पूजा मौर्य, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। जाकिर सर लाइव के नाम से है। ये तो हमको इतना बोलना पड़ रहा है, आप लोग तो खुद मतलब कि जो है समझदार है, कर ठीक है ले ना। सब्सक्राइब। हाँ, किसी का बात भी सुनना चाहिए, है ना। बार बार हमको लगता है इंजीनियर पूजा मौर्य पहली बार मेरे क्लास में आई है क्या? हमको लगता है, लेकिन आई है। आईडी बदल दी है। अच्छा हाँ, हो सकता है, मे बी पॉसिबल, आई डोंट नो। ठीक है, तो हाँ ये भी हो सकता है, आईडी बदल के भी लोग आते हैं, लेकिन हम तो अपना आईडी ओरिजिनल से ही आते हैं, ठीक है ना। हम जाकिर भी सर वो नाम के से आते चाहते हैं। हैं। हाँ ठीक है, इंजीनियर पूजा मौर्य, मेरा आईडी को जो है, आईडी कह रहे हैं, मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शिवानी राज, आप सभी आदमी से रिक्वेस्ट है मेरा, ठीक है ना। इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं तो हमको भी महसूस ना हो बिल्कुल भी, ठीक है ना। चलिए आगे हम कहाँ आए थे? हाँ चलिए, ठीक है ठीक है। P20 का बैठक कहाँ हुआ है हाल फिलहाल में? P20 दिल्ली में। नई दिल्ली। ठीक है, ठीक है, दिल्ली में। मासूम परवीन खाना खा ली? जी खा लिए। अच्छा, हमको लगता है 1 घंटा से लेके ये नहीं माइक खाना नहीं म्यूट खा रखिए लिए, जी। वो कॉल आ गया था एक इसीलिए। अच्छा ठीक है ठीक है। जो रह रहे हैं मेरा क्लास में वो डेली नहीं आएंगे। देखिए, माइक को म्यूट रखिए आप लोग। इतना आदमी पढ़ता है तो थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन रखना है ना। अच्छा नहीं लगता है ना बार बार एक ही चीज नहीं, बोलने बात का। सही है। हाँ, जिनका भी डिसिप्लिन मेरा वो क्लास में मेंटेन है बिल्कुल, क्योंकि इशू यहाँ होने पे लगा इधर तो उधर म्यूट का कर बात नहीं लेते। है। यहाँ पर केवल पढ़ाई का बात होता है बस। बात सही है बिल्कुल। चलिए, हम बता रहे थे आपको कि P20 का बैठक कहाँ हुआ? यशो भूमि दिल्ली, याद रखना, यशो भूमि दिल्ली में हुआ है। और G20 का बैठक कहाँ हुआ था? वो भारत मंडपम। भारत मंडपम दिल्ली में। भारत जी मंडपम दिल्ली में, याद रखना, दोनों में इतना ही अंतर है, ठीक है ना। जी जी। एक अफ्रीकन यूनियन G20 में जुड़ा है, जो भारत मंडपम में बैठक हुआ था। अफ्रीकन यूनियन में कितना देश है बताइए तो कोई? किसमें 51। किसमें? 55, 55 देश, 55 देश। और G20 का अगला बैठक कहाँ होगा? ब्राजील। ब्राजील। जी। कोप 28 का बैठक कहाँ हुआ है? कोप 28 का बैठक हाल फिलहाल में यूएई। दुबई हुआ है ना, दुबई। यूएई, ठीक है ना, यूएई। हम्म। हाँ, चलिए, सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन है, सिविल सेवा का मालिक। जनक। 44। 40।
कार्नवालिस को, ठीक है ना। और ली आयोग कौन लागू किया था, यही किए थे ना ली आयोग, है ना। ली आयोग इन्हीं के समय में लागू हुआ था। श्वेता पांडे। आदित्य कश्यप की कि नहीं की? लगता है खाना उना खा रही है। चलिए जी, ली आयोग का कि इसका जो गठन हुआ है ना, इसी कार्नवालिस के समय में हुआ था। अगर हम कह देंगे कि यूपीएससी जो है ना, यूपीएससी परीक्षा लेती है, हर कोई जानता है। यूपीएससी का जो यूपीएससी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल में है, किस आर्टिकल में लिखा है यूपीएससी? बहुत बढ़िया, ये इम्पोर्टेंट बहुत है, याद रखना। 315 आर्टिकल में यूपीएससी का जिक्र है। क्वेश्चन है, रिलायंस जियो ने भारत जीपीटी प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास। आईआईटी खड़गपुर। हाँ बोलिए। आईआईटी खड़गपुर नहीं, आईआईटी बॉम्बे, ठीक है ना। बॉम्बे। रिलायंस जियो ने भारत जीपीटी प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो भारत जीपीटी प्रोग्राम के लिए किया है, ठीक है ना। आईआईटी बॉम्बे के साथ किया है, ठीक है। चैट जीपीटी कौन लॉन्च किया था? चैट जीपीटी पढ़ाए थे ना। ओपन एआई, ओपन एआई कंपनी की है ना चैट जीपीटी। ये बीपीएससी में क्वेश्चन भी आया था कि चैट जीपीटी में टी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर, है ना। कुमार भोला बहुत लेट आए हैं आज, क्या बात है? हाँ सर, फिर थोड़ा लेट हो जाते हैं, बिजी रहते हैं सर। अच्छा, आप तो डेली शुरू से अंत तक रहते हैं, है ना। आज बहुत सर। लेट हो चुके हैं। हाँ कुमार भोला, मेरा चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, है ना, ताकि सभी का फायदा हाँ हो। सर, करते हैं सर। क्योंकि आप मेरा रेगुलर, आप मेरे क्लास में आते हैं, आपको पता है कि यहाँ पर क्या कंटेंट मिलता है, आपको पता है। तो हाँ इसका सर, प्रचार प्रसार करना है ताकि सभी का फायदा हो, है ना। सही बात है। अब एग्जाम दे के आइएगा, मिलाइएगा मेरा मेरा जो पढ़ाया हुआ उसमें से कितना क्वेश्चन आ रहा है। इधर उधर का बात नहीं करते हैं हम, सही बात है ना। है। चलिए, हम बता रहे थे कि चैट जीपीटी कौन लॉन्च किया है, तो ओपन एआई कंपनी लॉन्च किया है, ठीक है ना। अगर ओपन एआई का मालिक का नाम पूछेंगे तो कौन है? सैम अल्टमैन है, सैम अल्टमैन, ठीक है ना। हम्म। चलिए, भारत जीपीटी कौन लॉन्च किया है? भारत जीपीटी, भारत जीपीटी कौन लॉन्च किया है? आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। हाँ ठीक है, आ रहा है। बोलना है कि आ रहा है, ठीक है। तो ये कौन किया है? ये किया है रिलायंस जियो ने, भारत जीपीटी। ठीक है, भारत जीपीटी कौन लॉन्च किया है? तो ये किया है रिलायंस जियो ने, ठीक है। अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन ये है, बार्ड किसने लॉन्च किया है? बार्ड, बार्ड सॉफ्टवेयर। गूगल। गूगल ने बार्ड किया है, ठीक है ना। तीनों चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। मीका किसने किया है? मीका, मीका क्या है बताइए तो। मीका, मीका क्या है बताए थे हम पढ़ाए थे, अभिषेक कुमार सिंह। हम मीका के बारे में पढ़ाए थे ना आप लोग को। क्या पढ़ाए थे? ह्यूमनाइड, ह्यूमनाइड रोबोट, है ना। ह्यूमनाइड रोबोट सीईओ। चलिए, एआई सुरक्षा पर घोषणा पत्र का नाम क्या है? ब्लैचले घोषणा पत्र, है ना। हम्म। एआई सुरक्षा पर घोषणा पत्र का नाम क्या है? ब्लैचले घोषणा पत्र है। क्वेश्चन है, हाल ही में एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? सीएस राजन, अतनु चक्रवर्ती, संतोष झा, प्रमोद अग्रवाल। एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? ये क्वेश्चन हम पूछे हैं, ऑप्शन भी दे दिए हैं, आंसर कीजिए। आर्यन वर्मा, केडी सिंटू मौर्य, शीतल गुप्ता, मासूम परवीन। बताइए। कुमार भोला, श्वेता पांडे, अभिषेक कुमार सिंह, प्रमोद प्रेमचंद सिंह, क्यों? अग्रवाल। नहीं, गलत हो गया, अतनु चक्रवर्ती है। अतनु चक्रवर्ती को एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति किया गया है, ठीक है। ये मई 2024 से जो है पोस्ट ले लेंगे, इनका हो गया है।
HDFC बैंक का अगर हम गठन कहें कि कब हुआ था, 1992 की 1994 में? 1994। 1994 बिल्कुल सही है। 1994 में जो है ये क्या हुआ था, तो HDFC बैंक का गठन हुआ था। ठीक है, भारत की ये सबसे बड़ी निजी वाणिज्यिक बैंक है, याद रखना है ना। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी भी जारी इसने किया था ना। ये पहला बैंक है जिसने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया था। ये पहला निजी क्षेत्र का बैंक है। ऐसे तो SBI किया था इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी। SBI किया था कि PNB किया था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हमको लगता है अगर निजी क्षेत्र में पूछेगा ना तो ये किसने किया है, तो HDFC ने किया है। ठीक है, देखिए HDFC बैंक के अध्यक्ष अभी अतनु चक्रवर्ती बने हैं, लेकिन अभी पोस्ट कब से लेंगे, मई 2024 से। ये 3 साल के लिए रहेंगे। ठीक है ना, ये दोबारा इलेक्ट हुए हैं, याद रखना। अनीश शाह कौन है? अनीश शाह फिक्की का अध्यक्ष पूछेगा तो अनीश शाह है। ठीक है ना, फिक्की का फुल फॉर्म कोई बताएंगे? फिक्की का फुल फॉर्म बताएंगे? अभी हम बताए हैं फिक्की का जो हेड है कौन बने हैं, तो अनीश शाह है। अनीश शाह हेड। फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर कौनो में सूत रहा है, आपको पता लग रहा है? नहीं, हमको पता लगता तो हम म्यूट नहीं कर देते। हम आपको बताइए कौन है। कौन दिन से आ रहा है सर, हम वही कंफ्यूजन लग रहा है। हम लगता है ना सब ये कोई गुप्ता, अपना म्यूट रखिए ये माइक गुप्ता को। गुप्ता अपना जी है ना, रखिए तब पता चलेगा। कामयाबी रोमा हाथ है। ठाकुर। हाँ, रोमा ठाकुर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ली है, रोमा ठाकुर। गुप्ता जी के बोलिए ना, गुप्ता जी के यहाँ हमें। सतीश कुशवाहा कैमूर, आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाकिर सर लाइव के नाम से यूट्यूब पे चैनल है। ठीक है, चलिए क्या कह रहे हैं गुप्ता जी? गुप्ता जी से लगता है आवाज आ रहा था, बंद हो गया, देखिए कह रहे हैं ना। अच्छा ठीक, हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं। चलिए, ये मास्टर कार्ड के अभी कौन बने हैं? रजनीश कुमार ना, मास्टर कार्ड के CEO रजनीश कुमार। ठीक है ना, देखिए फिक्की के अध्यक्ष बने हैं अनीश शाह, मास्टर कार्ड के अध्यक्ष बने हैं रजनीश कुमार, और SBI के अध्यक्ष बने हैं दिनेश खारा। ठीक है, अच्छा, सीमा सड़क संगठन BRO के अध्यक्ष कौन बने हैं? सीमा सड़क संगठन के रघु श्रीनिवासन। सीमा सड़क संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो रघु श्रीनिवासन है। अगर हम कह देंगे CIC के मुख्य अध्यक्ष कौन है, मतलब मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, सीधा सीधा बात है, तो ये है हीरालाल समरिया। बहुत बार ये क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, हीरालाल समरिया है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस कहाँ मनाया है? पटना में, लखनऊ में, नागपुर में, चंडीगढ़ में, कहाँ पर मनाया है बताइए? नागपुर में। नागपुर में मनाया है। अच्छा, कौन से नंबर का स्थापना दिवस था ये मैडम? रिकॉल नहीं कर पा रहा है। अच्छा, 139 नंबर का थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, तो ये 139 नंबर का है था। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना की बात करेंगे तो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, अगर स्थापना की बात करेंगे किसने किया था, तो एओ ह्यूम। ठीक है, अंग्रेजी अधिकारी था, सॉरी सैनिक अधिकारी था। ठीक है ना, इसी ने किया था। ठीक है, अभी जो अध्यक्षता हुआ है ना, इसके अध्यक्ष कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? सोनू कुमार। बताइए, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर आ रहा है, बोलिए। हाँ ठीक है, इसलिए पूछते हैं ना कि हम सोचते हैं ना आप लोग जब नहीं बोलते हैं ना तो हमको ऐसा लगता है कि मेरा नेटवर्क चला गया, इसलिए सामने से आवाज नहीं आ रहा है।
ऐसा हम सोचते आ रहा हैं, है तो सर, इसीलिए बोलिए। हम बोलते हैं कुछ ना कुछ गलत या सही बोलते रहना है। सोनू कुमार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं आप? यूट्यूब चैनल सोनू कुमार। हाँ सर, बोलिए। हाँ, जाकिर सर लाइव के नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पे, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी का भला हो, है ना। ठीक है सर, ठीक तो इसमें रियल कंटेंट मिलता है, उसको अभी आपसे सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। है। ओके सर। नहीं तो फिर भूल जाइएगा नहीं तो फिर। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है ना, ये नागपुर से ही है, ठीक है। और ये सब तो हम बता ही दिए, इसका हिस्ट्री क्या है। अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे, हर किसी को पता है। लेकिन फिर भी आंसर आप लोग नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है पता है कि नहीं, हम नहीं जानते हैं। देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट जो है ना, कांग्रेस का जो अध्यक्षता हुआ है किस किस साल में, वो हम बता देते हैं। आपको ध्यान से सुनना है। 1896 में अगर पूछेगा कहाँ हुआ था कांग्रेस का अध्यक्षता, ये किस शहर में होता, कलकत्ता में, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे, रहमतुल्लाह सयानी थे। वंदे मातरम जो सॉन्ग था ना, यहीं पर गाया गया था, याद रखना। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रहमतुल्लाह सयानी थे और यहीं पर वंदे मातरम गाया गया था। 1907 में कहाँ पर हुआ बिहारी था, बोस थे, सूरत अधिवेशन। सूरत में। कौन अध्यक्षता किया था, रास बिहारी बोस। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नरम दल और गरम दल का यहीं पर विभाजन हो गया था। 1911 की हम बात करेंगे तो सूरत कलकत्ता में अधिवेशन। फिर से हुआ ये अधिवेशन। कौन थे इसके अध्यक्ष, विष्णु नारायण धर थे ना, विष्णु नारायण हाँ धर, जी। ठीक है। और यहीं पर सबसे पहले जन गण मन को गाया गया था। गाना गाना। 1916 की बात करेंगे तो लखनऊ में हुआ था। अंबिका चरण मजमूदार थे, कौन थे ये, अध्यक्ष थे, ठीक है। हाँ कांग्रेस का कांग्रेस का नरम दल गरम दल यहीं पर मिल गया था और यहीं पर मुस्लिम लीग भी मिल गया था, याद रखना। 1920 की बात करेंगे तो ये बी राघवाचार्य के नेतृत्व में नागपुर में हुआ था अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन हम गिना रहे हैं सब, बहुत इंपोर्टेंट क्रीम क्वेश्चन। अगर हम 1924 की बात करेंगे, एक मिनट, अगर हम 1924 की बात करेंगे तो 1924 में बेलगांव कर्नाटक में महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस का अध्यक्षता किया था, यहीं पर अधिवेशन का, ठीक है। 1925 की बात करेंगे तो ये भारतीय महिला कानपुर में सरोजनी नायडू ने किए हैं, ठीक है। 1929 की बात करेंगे तो लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। अब पहली महिला अध्यक्षता अगर पूछ देगा कब की थी, तो ये 1917 में 17 में कलकत्ता। एनी बेसेंट। हाँ सॉरी, एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। 1938 की बात करेंगे तो हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था। और 1931 में कहाँ हुआ था, बताइए कमेंट करके, 1931 में कहाँ हुआ था। कराची में हुआ था। कराची में हुआ था, सरदार पटेल थे। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। काजल ठाकुर, दीपक, सोनू कुमार, आप लोग कर लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए कि नहीं अभी तक। सोनू कुमार, हम आपसे पूछ रहे हैं। अभी नहीं सर, बोलिए। उसको सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल को, जाकिर सर लाइव के नाम से है, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना। काजल ठाकुर, दीपक, आप सभी आदमी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। चलिए, 1931 हम बता रहे थे कराची में किए हैं, और कौन किए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल किए हैं, ठीक है। 1938 में हरिपुरा में कौन किए थे, तो सुभाष चंद्र बोस किए थे। और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए, आंसर करना है फटाफट। हाल ही में क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला भारतीय संस्थान कौन सा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आईआईटी बॉम्बे, पढ़ाए हैं सब पढ़ाए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान दिल्ली यूनिवर्सिटी, बहुत बढ़िया। हाल ही में आईसीसी का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर कौन बना है, कोका कोला की रिलायंस, कोका कोला। ठीक है। आईसीसी का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर कोका कोला बना है। देश में रूफटॉप सौर क्षमता वाला अग्रणी राज्य कौन सा बन गया, राजस्थान की गुजरात, गुजरात। बहुत बढ़िया, गुजरात बना है। देश में ब्लैक टाइगर की सर्वाधिक संख्या कहाँ दर्ज की गई है, कान्हा में कि सिमलीपाल में, सिमलीपाल।
बहुत बढ़िया। सिमलीपाल में कितना टाइगर है? ब्लैक वाला 8। 8 है। हाँ। यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले राजनीतिक नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। बहुत बढ़िया, नरेंद्र प्रधानमंत्री। मोदी। इसके लिए ऑप्शन की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तिब्बती माइक कौन चाव चाव कर रहे जी? कुमार खुशबू। जिनका भी साउंड जाता है ना वो म्यूट कर लिया कीजिए, कोई भी रहे। नहीं, मान ही नहीं रहे हैं ना। मान कहाँ रहे हैं ये लोग? अब हम मतलब अब पता भी तो नहीं चल रहा है हमको कौन है। ठीक है, चलिए। हाल ही में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन कहाँ किया है? सिक्किम, लद्दाख, बिहार, बिहार। अरुणाचल प्रदेश। बिहार। बहुत बढ़िया, बिहार बिहार में। को गया हमें। ठीक है। हाँ ठीक है, बिहार। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 2023 कब मनाया गया है? 25 दिसंबर, 26 27 दिसंबर, 27 दिसंबर। दिसंबर, 28 दिसंबर। ठीक है, 27 27 दिसंबर। दिसंबर। अगला क्वेश्चन उसमें है। 27 हो जाएगा हाँ ठीक है, 27 दिसंबर सही है। जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने नम्मा कार्गो पहल का उद्घाटन किया है? कर्नाटक की महाराष्ट्र? कर्नाटक। कर्नाटक। नम्मा कार्गो पहल, कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य के सबरीमाला में मंडला पूजा का आयोजन हुआ है? कर्नाटक, केरल की तमिलनाडु? केरल। 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 मंडला पूजा केरल 21 दिन का है। 21 दिन का है ना कि 41 दिन का है? कमेंट करके बताइएगा। चलिए, 41। क्वेश्चन है। हाँ, हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा कहाँ प्रारंभ हुई है? आगरा आगरा, से मथुरा, लखनऊ। अयोध्या, आगरा? आगरा से लखनऊ। हाँ, आगरा मथुरा। ठीक है, 65 किलोमीटर का दूरी है दोनों के बीच में। बहुत बढ़िया। तो ठीक है, आप लोग जो है मेरा चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।